बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में लोगों को सदमा लग गया है। मनीष कश्यप लोगों के बीच जा जाकर इतना प्यार बटोरे, लोगों ने उनका सम्मान किया, यहाँ तक कि भीड़ की हुजूम से उठाकर छत पर बैठा करके लोगों ने उनकी बात सुनी। तो कहा जाता है राजू वह बिना मनीष के भोजन किए भोजन नहीं करता था। ऐसे में चुपके से जाकर बीजेपी में शामिल होने और वहाँ यह दावा पेश करने की मेरी माँ कही है कि मोदी जी के साथ रहो। तो ऐसे में सच्चाई क्या है? देखिए, मनीष कश्यप जहाँ तक मेरी समझ है झूठ बोल रहे हैं जी। यह बात साबित हो गई है, मान लीजिए जी। क्योंकि जो आदमी जिसके कहने पे वो चुनाव लड़ रहे थे जी। जब वो गांव में जा के कह रहे थे आप लोग बताइए हम वोट देंगे ना तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देना बता दीजिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोग यह बात सुनकर उनके साथ होना शुरू कर दिया। लोग उनको जिताने का मन बना लिए थे और चुपके जाकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उस जनता से पूछते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, विचार विमर्श भी नहीं करते हैं कि हमको भाजपा से ऑफर आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। अपने दोस्तों से भी वो छिपाते इस चीज को नहीं बताते हैं। जी जी जी। तो ऐसे में अब ये कह रहे हैं कि मेरी माता जी कही है कि जो अपना सनातन है अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तो भाजपा में जाओ। तो ये बताइए मनीष कश्यप जी, आप इसके पहले क्या कर रहे थे? तभी तो आप इस देश की रक्षा कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे, लोगों को अधिकार दिला रहे थे, कोई कमी तो थे नहीं ना कोई कमी नहीं। तो अब क्या जरूरत पड़ी किसी पार्टी की आपको? आप अपने आप में अकेले सर्वमान थे, सर्वशक्तिमान थे जी। अब फिर आप भाषण में जाके कर पाएंगे क्या वो सबसे राष्ट्रीय सेवा है? आप देखिए मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, उनको आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। तो एक उनकी विचारधारा दूसरी है, आपकी विचारधारा भी उसी में मिल जा रही है और माता जी को बदनाम कर रहे हैं। माता जी कहने पे आपने माता जी की बात मानी थी तो आज तक आपने शादी क्यों नहीं किया? माता जी हमेशा कहते बेटा शादी कर लो शादी कर लो, तो शादी क्यों नहीं किया आपने? और माता कहने पे आप जाकर के किसी पार्टी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे? माता जी को पार्टी की क्या मतलब जानकारी है? वो तो कुछ जानती नहीं राजनीति के बारे में। घूम तुम रहे हो क्षेत्र में, जान तुम रहे हो जी। और अब माता जी कहती हैं तो कम से कम अपने दोस्तों को बता देते ये होते जी जी जी। कि माता जी की बात मान रहा हूँ और मैं यहाँ जाने वाला हूँ। यानी एक बहाना है, बहाना है। माता जी को आगे करके के जनता के बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ ही समझ करके ये जाते थे कि जनता भोले वाली जनता बेवकूफ है, कुछ भी बोल दो विश्वास कर लेगी। लोगों ने विश्वास भी किया लेकिन लोगों को इतना उम्मीद नहीं था कितना बड़ा गद्दार निकल जाएगा ये। लोग आज उसका पुतला ला रहे हैं बिहार में, चंपारण में, मनीष कश्यप का। अच्छा, जिसकी लोग आरती उतारा करते थे आज पुतला वही लोग जला रहे हैं। लोग रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। मनीष कश्यप विश्वास नहीं हो रहा, उनको सपना है, सपना है कि नहीं मनीष कश्यप ऐसा नहीं कर सकता है, उतना बड़ा गद्दार नहीं हो सकता है, वो बिना हमसे पूछे किसी पार्टी में नहीं जा सकता है क्योंकि हमने उनका साथ दिया है। अब अकेले पड़ जाएंगे वो, अब उनके बीच में कैसे जाएंगे, क्या बोल के जाएंगे वो? लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि मनीष कश्यप ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरह से सदमा है और कहते हैं ना कि जैसे कुछ समझ में नहीं आया लोग क्या करें। अब वोटर क्या करेंगे? जो उनके समर्थक किधर जाएंगे, न इधर के हुए न उधर के हुए। किसको देना है भी कुछ माइंड मेकअप नहीं कर पाए। पूरा दिल दिमाग सब पैसा सब मनीष कश्यप पे लगा रहे थे लोग। अब किस पे लगाएंगे लोग? एकदम बीच मझधार में नैया जो है यहाँ के गरीब जनता की पड़ी हुई है। और ये तो बाबू भाई इनका क्या है, ये तो अपना पार्टी में रहेंगे, अपना नेता वाला कहलाएंगे। अब जो पट्टा इनका खुद का था अब इनका बीजेपी वाला पट्टा नजर आएगा गले में। सारा स्वाभिमान इनका खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो दोस्तों नमस्कार, आप हमारे वीडियो पर बने रहे। फिर अगला एपिसोड हमारा आगे आ रहा है, आप हमसे जुड़े रहे। मनीष कश्यप की पूरी कहानी मैं इसी तरीके से आपको बताता रहूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।